हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 32। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में आगे बताते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध का अवसर प्राप्त होना बहुत बड़ी बात होती है और यह तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने के जैसा है, क्योंकि क्षत्रिय यदि युद्ध में विजयी होता है तो उसे राज्य करने का मौका मिलता है, अपनी प्रजा की सेवा करने का मौका मिलता है, और यदि वह इस युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और तुम्हें अपने कर्म का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथास्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। यद्रक्षया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि प्रदंडयन् निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालेत। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।